हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। पिछले क्लास की मैं बात करता हूं तो भाई पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कि भाई आपके पास यदि रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का हम लोग को यूज करना है तो उसका कॉन्सेप्ट किस टाइप का आपको लेना है। मैंने कुछ बेसिक चीजें बताया था कि जैसे भाई प्योर रोटेशन पे है तो कैसे हो सकता है। ये सब कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखते हुए आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। यहां पर क्लियर है। और इसको बेहतर ढंग से हम लोग ऐसे समझेंगे भाई कि आप सिंपल से क्वेश्चन लो उसको सॉल्व करने बैठो। जैसे कि मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, सिंपल से क्वेश्चन लिया है, और इसमें देखना बेटा, मैं जो क्वेश्चन लिया हूं ना इसमें कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम में कोई स्पेस डायग्राम नहीं दिया है। क्लियर है बेटा, स्पेस डायग्राम नहीं दिया है, बस वर्ड के थ्रू ये खेला है कि भाई आपको ऐसा ऐसा दिया है, कुछ कुछ दिया है, कुछ डायमेंशन दिया है, कुछ एंगल्स दिए हैं, और उसके बेस पे आपको अभी स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले आपको रफली यहां पर बताऊंगा कि भाई आपको स्पेस डायग्राम कैसे बनाना है, उसके बाद मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, मैं करके भी दिखाऊंगा सीट पे कि भाई आपके पास स्पेस डायग्राम कैसे बनने वाला है। अब जो स्पेस डायग्राम आपको बनेगा ना, उसके बेस पे अपन बनाने वाले हैं क्या, वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है बेटा, वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैंने अच्छे से चर्चा किया था। कौन कौन से मोशन पे हम लोग का वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनने वाला है, इस पे हम लोगों ने भी चर्चा किया था। जैसे कि मैं बात करूं भाई कि आपके पास मान लो कोई लिंक है, वो प्योर रोटेशन पे है, तो प्योर रोटेशन पे है तो भाई बात करूं किसी पॉइंट पर उसके वेलोसिटी की मैं बात करूं तो भाई वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं भाई प्योर ट्रांसलेशन का, तो प्योर ट्रांसलेशन की मैं बात करता हूं तो भाई जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूं कि भाई वो प्योर ट्रांसलेशन में है, उसके पैरेलल ही डायरेक्शन पे उसका क्या रहता है, आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन रहता है। ऐसे करके हम लोगों ने कुछ कुछ बातें का चर्चा किए थे भाई आराम से, और उस कॉन्सेप्ट का अपन यूज करके अपन बनाने वाले हैं क्या, वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है। मैंने पिछले क्लास में कुछ केसेस भी लिया था जो कि छुटकू था, क्योंकि उसमें ना एक सिंपल सा एक लाइन ही बन रहा था वेलोसिटी डायग्राम की मैं बात करता हूं। ऐसे जो क्वेश्चन है ना, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे अभी, तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको सीट पे ड्रॉ करना पड़ेगा प्रॉपरली। आपको स्पेस डायग्राम बनाना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको वेलोसिटी डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आपको कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा। क्लियर है बेटा, तब आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिया है, ध्यान से पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को भाई, कि आपके पास सिंपल से एक फोर लिंक मैकेनिज्म है। ठीक है, फोर लिंक मैकेनिज्म है जिसमें आपको एबी का लेंथ दिया हुआ है, बीसी का लेंथ दिया हुआ है, सीडी का लेंथ दिया हुआ है, और एडी का लेंथ दिया हुआ है। और किसी इंस्टेंट पे बात करते हैं अपन, जनरली भाई बात कर रहे हैं अपन वेलोसिटी डायग्राम की, फिर यह वेलोसिटी किसी पॉइंट का निकालने के लिंक का, तो भाई अपन बात करते हैं किसी इंस्टेंट पे। हर जगह तो अलग अलग होगा बेटा, ध्यान देना। 60 डिग्री दिया गया यहां पर, यदि 60.001 डिग्री होगा तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। समझना, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करें, मतलब एक फोटो खींच दिए हैं और वहां पर की बातें कर रहे हैं अपन कि भाई वहां पर कौन कौन से लिंक पे के किस पॉइंट पर कैसा कैसा वेलोसिटी आने वाला है, किस टाइप का एंगुलर वेलोसिटी आने वाला है, इसकी बात हम लोग करने वाले हैं। क्लियर है बेटा। तो भाई मेरे को दिया है कि भाई इस इंस्टेंट पे, मतलब जब आपके पास एंगल DAB इक्वल टू 60 डिग्री है, मैं बनाऊंगा अभी स्पेस डायग्राम, फिर अच्छे समझ आएगा। ठीक है, उस इंस्टेंट पे भी बात करने वाले हैं। और क्या दिया है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी दिया है 10.5 रेडियन पर सेकेंड AB का, और क्या दिया है कि भाई काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये सब दिया है। ठीक है, क्या क्या फाइंड आउट करना है कि वेलोसिटी आप पॉइंट C फाइंड आउट करना है, और वेलोसिटी आप पॉइंट E का फाइंड आउट करना है। आपके पास एंगुलर वेलोसिटी आप लिंक BC और CD का फाइंड आउट करना है, और ये कुछ कुछ आपको फाइंड आउट करना है जिसमें आपको डायमेंशन दिया गया है। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले याद रखना बेटा, आप गिवन डाटा लिखोगे। क्लियर है, यूनिवर्सिटी लेवल की बात करो, बड़े प्यार से बता रहा हूं, गौर से समझिएगा। ठीक है, पहले गिवन डाटा लिखना है आराम से, तो पहले अपन गिवन डाटा लिख लेते हैं। चलो भाई, क्या क्या दिया गया है यहां पर, सॉल्यूशन की बात करूं मैं इसमें, तो भाई पहले अपन लिखते हैं गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा, तो गिवन डाटा की मैं बात करता हूं तो अपन जो दिया है वो लिख लेते हैं। जैसे कि यहां पर दिया गया है AB इक्वल टू क्या दिया है भाई, आपके पास लिंक AB है, इक्वल टू क्या दिया है 50 mm। ठीक है, और क्या बात करें, BC की बात करें तो BC 66 सेंटीमीटर, सॉरी ये mm होगा। ठीक है, mm। चलो आगे बात करते हैं। CD इक्वल टू दिया है आपके पास कितना, 56 mm, और AD इक्वल टू दिया है आपके पास 100 mm। और क्या दिया बेटा आपके पास, हाँ एंगल दिया है, एंगल DAB
DAB इक्वल टू 60 डिग्री। चलो और क्या दिया है देखते जाते हैं अपन। हाँ, AB का भाई आपके पास एंगुलर वेलोसिटी दिया है, मतलब ओमेगा AB की बात करूं या फिर सीधा लिख देता हूं मैं, हाँ ओमेगा AB इक्वल टू क्या दिया है 10.5 रेडियन पर सेकेंड। क्या दिया भाई काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अब फाइंड आउट करना है। उसके बाद आपको भाई गिवन डाटा आप ठीक है जितना है उतना लिख लिया, और कुछ दिया है क्या, हाँ दिया होगा बेटा, देखना यहां पर क्वेश्चन में और कुछ दिया हुआ है। देखते हैं भाई ये सेकंड वाले पार्ट देखते हैं जिसमें फाइंड आउट करना है। उसमें आपको पता चलेगा कि भाई आपके पास B इक्वल टू क्या दिया यहां पर 40 mm, B इक्वल टू दिया यहां पर 40 mm। और क्या दिया है और देखते हैं आगे। हाँ इसमें कुछ नहीं दिया है, इसमें बात करते हैं। तो यहां पर दिया है BF इक्वल टू 45 mm, BF इक्वल टू 45 mm। और पूछा गया और क्या दिया CF दिया है, लिख लेते हैं। CF इक्वल टू आपके पास दिया 30 mm। हाँ और क्या दिया है आपके पास, हाँ ये दिया है ना CG इक्वल टू दिया है आपके पास 24 mm। और दिया है DG इक्वल टू दिया है आपके पास 44 mm। ये तो हो गया बेटा आपके पास गिवन डाटा। आप सीट पर ऐसा गिवन डाटा बनाओगे। इसके बाद आपको फाइंड आउट करना है, वो भी लिखना है आपके पास, ठीक है। फाइंड आउट जो करना है उसको भी लिखना पड़ेगा। क्या क्या फाइंड आउट करना है आपके पास, सिंपल से दिया भाई। पहले तो दिया है द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, सिंपल से मैं लिख दूं क्या VC आपको निकालना है इक्वल टू व्हाट, ठीक है भाई। सेकंड वन क्या दिया है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ई, लिख लेता हूं भाई। VE भी आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ये फाइंड आउट करना है, सेकंड क्या फाइंड आउट करना है आपके पास VE इक्वल टू व्हाट, ये भी फाइंड आउट करना है। थर्ड क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ लिंक BC एंड CD, ओमेगा BC भी फाइंड आउट करना है आपके पास और ओमेगा CD भी फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। फोर्थ क्या फाइंड आउट करना है आपको, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट F फाइंड आउट करना है, VF इक्वल टू ये भी फाइंड आउट करना है। और फिफ्थ आपको फाइंड आउट करना है पॉइंट G का भाई वेलोसिटी, VG इक्वल टू व्हाट। ये सब आपको फाइंड आउट करना है, तो आप प्रॉपर्ली ऐसा लिखोगे, ठीक है। अब देखना बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप चलना, ठीक है। ये गिवन डाटा लिख लिए, फाइंड आउट लिख लिए, आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब आपको बनाना पड़ेगा यहां पर स्पेस डायग्राम, ठीक है भाई। क्या बनाना पड़ेगा, पहला स्टेप आपके पास क्या रहेगा कि भाई आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ अ स्पेस डायग्राम, ठीक है। आपको ना यूनिवर्सिटी में ऐसा भी दे सकता है, देखो आपको ना इसमें पूरे वर्ड के थ्रू बताया गया कि भाई आपको स्पेस डायग्राम कैसे बनाना है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई आपके पास सीधा स्पेस डायग्राम यहां पर दिया जाता है ना, और उसको आपको रिक्रिएट करना पड़ता है आपके सीट पे, ठीक है भाई। आप डायमेंशन लोगे अच्छे से, स्केल लोगे अच्छे से। मान लो की बात आपको बोल दिया, समझना स्केल भी अच्छे से लेना पड़ेगा ना भाई, सुटेबल स्केल आपको लेना पड़ेगा। मान लो को बोल दिया गया आपके पास 1 मीटर, तो बेटा 1 मीटर तो आप खींचते नहीं बैठोगे ना, सिंपल सा खींचते नहीं बैठोगे 1 मीटर। तो सिंपल सा एक काम कर लेना बेटा कि 1 मीटर जो दिया है उसको 10 सेंटीमीटर ले लेना, स्केल ले लेना अपने हिसाब से। क्लियर है बेटा, उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। चलो तो भाई स्पेस डायग्राम बनाना है यहां पर, तो देखते हैं अपन रफली बना के देखते हैं कि भाई कैसे बनेगा स्पेस डायग्राम। देखना यहां पर दिया है आपको ना 4 लिंक मैकेनिज्म, AB दिया है, BC दिया है, CD दिया है और AD दिया है। सिंपल सी बात है, मतलब मेरा ABCD कुछ इस टाइप का बनने वाला है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये तो मुझे पता चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देना यहां पर AB BC CD निकालना है। तो जो भाई आपके पास AD है ना, अक्सर देखते हैं अपन 4 बार मैकेनिज्म में कि भाई आपके पास जो पॉइंट नंबर A रहता है ना वो फिक्स रहता है, और पॉइंट नंबर D वो भी फिक्स रहता है, ठीक है, अधिकतर होता है। तो भाई अपन बना लेते हैं चीज। चलो पहले तो भाई हॉरिजॉन्टली ऐसा बना लेते हैं, AD इक्वल टू भाई आपके पास मान लो की बात ये है, एक लाइन है, एक लिंक है, ये है आपके पास AD, ठीक है। मैंने बना लिया ये, इसको मैंने स्केल लिया है, मान लो की बात यहां पर फुल ले लेना भाई, फुल स्केल ले लेना। जैसे कि इसमें 50 mm दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 सेंटीमीटर लाइन बनाने में क्या दिक्कत है, 100 mm 10 सेंटीमीटर लाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, फुल ले लिया मैंने स्केल, ठीक है। तो मैंने 10 सेंटीमीटर का वहां पर क्या बना लिया भाई, AD बना लिया। अब बात करते हैं AB की बात करते हैं। तो भाई जाहिर से बात है AB यहां पर बनने वाला है, यहां पर AB कुछ बनने वाला है लाइन। कुछ और दिया है इसके साथ, और दिया है क्या, हाँ ये देखो एंगल DAB इक्वल टू 60 डिग्री दिया, यहां पर दिया है एंगल DAB इक्वल टू 60 डिग्री। मतलब यहां पर कोई पॉइंट आने वाला है जहां पर BAD की बात करूं वो कैसा बनने वाला है, 60 डिग्री। तो भाई कुछ इस टाइप का बनने वाला है,
ठीक है, ये पॉइंट रहेगा मेरा बी 60 डिग्री। अब यहां पर एक और चीज दिया है, यहां पर क्या दिया है, ए बी इक्वल टू 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर। तो भाई 5 सेंटीमीटर बना लेंगे लाइन एक ए बी। ठीक है भाई, अब ये ए बी मेरा बन गया, लिंक ए बी बन गया, एडी बन गया, क्लियर है। अब बात करते हैं अपन, और क्या दिया है, बीसी दिया है, मतलब बीसी दिया है मतलब कहीं यहां से बी से मेरे पास सी, यहां पर कोई पॉइंट आने वाला है, कुछ आने वाला है। ठीक है, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है सी पॉइंट। उसके साथ और कुछ दिया रहना चाहिए। देखना यहां पर दिया है बेटा सीडी, बीसी सीडी में सी कॉमन है, जाहिर से बात है, तो दोनों लाइन पर सी होगा। तो मैं एक काम करूंगा, यहां पर मैं एक काम करूंगा, राउंडर की हेल्प से अपन एक काम करेंगे कि भाई बीसी का एक आर्क बना लेंगे। ठीक है, बीसी कितना दिया है आपको 66 mm, तो 6.6 सेंटीमीटर का एक आर्क बना लेंगे। कहीं इसी आर्क पे आपके पास सिंपल सा सी पॉइंट आने वाला है। साथ ही साथ मुझे क्या दिया है, सीडी दिया है, सीडी इक्वल टू 56 mm मतलब 5.6 सेंटीमीटर। तो भाई ये जो डी से ना, मैं राउंडर की हेल्प से एक काम करूंगा, यहां पर भी एक आर्क बना दूंगा, इसी आर्क में सी आने वाला है, और दोनों आर्क में सी आने वाला है, तो जाहिर सी बात है इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही क्या मेरा होगा, सी होगा। यहां से मेरा सी निकल जाएगा, सीडी भी मिल गया। ठीक है भाई, तो ये मेरा 4 बार मैकेनिज्म मिल गया है, सिंपल सा बी ए बी सी डी। ठीक है, और क्या दिया है, और क्या दिया है समझते हैं अब ना। अब इधर ये दिया है कि भाई बेटा देखना, ध्यान देना, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट एफ ऑन द लिंक बीसी। ठीक है भाई, बीसी पे कोई ऑफसेट पॉइंट है, उसकी बात करने वाले हैं। इफ बीएफ इक्वल टू 45 mm एंड सीएफ इक्वल टू 30 mm। ठीक है भाई, और ये कैसा है, एंड बीसीएफ इज रीड क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो मतलब क्या भाई कि भाई बीसीडी क्या है, बीसीएफ इज रीड क्लॉकवाइज, मतलब एफ पॉइंट ऑफसेट में मुझे कहीं पर मिलने वाला है, जहां पर मैं बीसीएफ, देखो एफ पॉइंट आपके पास इधर भी हो सकता है ऑफसेट के रूप में, इधर भी हो सकता है, लेकिन बीसीएफ आपके पास क्लॉकवाइज ही है, मतलब इस साइड ही मुझे मिलने वाला है। ठीक है, लोअर साइड पर ही मुझे मिलने वाला है, ये मुझे ये प्रॉब्लम ने बता दिया है बीसीएफ। अब एफ का लोकेशन कहां पर होगा, उसके लिए भी आपको गिवन डाटा में दिया गया है कि भाई आपके पास सिंपल से क्या है, आपके पास है बीएफ इक्वल टू कुछ दिया है 45 mm और सीएफ इक्वल टू 30 mm। ठीक है, सिंपल सी बात है, आप सिंपल सा आप ना राउंडर की हेल्प से आप एक बीएफ आर्क वाला काट लोगे भाई रेडियस का। ये कितना है बीएफ की बात करूं तो मैं है अपने पास 45 mm मतलब 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक आर्क बना लोगे। उसके बाद क्या है भाई, आपके पास सीएफ कितना दिया है, सीएफ दिया आपके पास 30 mm 3 सेंटीमीटर का, उसका भी एक आर्क बना लोगे यहां से। ठीक है, राउंडर के हेल्प से। तो भाई ये दोनों जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, वही मेरा क्या निकल जाएगा, एफ। ठीक है, अब इसको मिला लेना आराम से, ये आपका ऑफसेट पॉइंट निकल जाएगा एफ। क्लियर है, क्या ये जो एफ मैंने यहां पर लोकेट किया है पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये भी एक बार चेक कर लेना। पहला बात ये दिया है कि भाई आपके पास ऑफसेट का ऑफसेट पॉइंट एफ का आपको वेलोसिटी निकालना है, लेकिन वो है किस टाइप का, बीएफ इक्वल टू 45 mm। हाँ भाई, हमने आर्क बनाया है वहां पर 45 mm का, तो भाई वो तो होगा ही, क्लियर है। सीएफ इक्वल टू 30 mm, हाँ भाई बिल्कुल है। और थर्ड कंडीशन यहां पर क्या दिया है कि भाई बीसीएफ इज रीड क्लॉकवाइज, क्या वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है कि नहीं है, इस बात को भी चेक कर लेना, देख लेना यहां पर भाई कि आपके पास बीसीएफ, हाँ भाई बिल्कुल ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है। आप घूम रहे हो ना ऐसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, तो भाई बीसीएफ है इस पे। चलो, तो ये मेरा एक ऑफसेट पॉइंट एफ भी निकल गया, जिसका मुझे वेलोसिटी यहां पर फाइंड आउट करना है। मैं स्पेस डायग्राम बनाने की भी कोशिश कर रहा हूं अभी रफली, मैं आपको बना के दिखाऊंगा भी और आंसर आपको दिखाऊंगा भी कि भाई किस टाइप का आता है। चलो सेकंड बात करते हैं, और कुछ दिया है आपके पास क्वेश्चन में कि भाई आपको ना द वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट जी निकालना है। ठीक है, एक ऑफसेट पॉइंट जी भी निकालना है ऑन द लिंक सीडी, और ये किस पे है भाई, सीडी पे है। इसके पहले वाले किस पे था, बीसी पर था। क्लियर बेटा, ये बीसी पर था, आप किस में निकालना है, सीडी पर। और क्या दिया है कि भाई आपके पास सीजी इक्वल टू 24 mm मतलब 2.4 सेंटीमीटर आर्क बना लेंगे, डीजी इक्वल टू 44 mm मतलब 4.4 सेंटीमीटर का फिर से एक आर्क बना लेंगे, एंड डीसीजी इज रीड क्लॉकवाइज। अब इस जी पॉइंट की मैं बात करता हूं तो भाई सीडी पर कहीं पर ऑफसेट पे है, क्लियर है, सीडी पर है कहीं पर ऑफसेट पे, तो भाई जी पॉइंट आपके पास इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि भाई आपके पास रीड कैसे करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। मतलब मैं
सी जी डी की बात करूं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे होगा, तो जाहिर सी बात है जी पॉइंट मुझे इस वाले एरिया पे मिलने वाला है। क्लियर है? इस वाले एरिया पे मुझे मिलने वाला है। अब बात करता हूं तो कैसे मिलेगा वो लोकेशन या फिर वो पॉइंट कैसे मिलेगा, इसको लोकेट करने के लिए फिर से गिवन डाटा वही दिया है आपके पास। एक तो सीजी इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर, सीजी इक्वल टू, तो भाई सीजी एक आप राउंडर की हेल्प से एक आर्क बना लोगे यहां पर। हाँ भाई, यहां पर मुझे कहीं पर मिलने वाला है जी, ठीक है, जी पॉइंट मुझे मिलने वाला है। और एक और दिया है आपके पास डीजी इक्वल टू 44 mm, मतलब 4.4 सेंटीमीटर। फिर आप राउंडर की हेल्प से आप एक आर्क बना लोगे 4.4 सेंटीमीटर का, 4.4 सेंटीमीटर का, तो आपको इस टाइप का कहीं पर पॉइंट मिलने वाला है जो कि भाई आपके पास जी होगा। क्लियर है बेटा? अब एक काम करो, सीजी को मिला दो और जीडी को मिला दो, ठीक है, ये आपके पास ऑफसेट पॉइंट जी हो जाएगा जिसका वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है। एक बार रीचेक कर लेना बेटा कि आप जो बनाए हो ना जी पॉइंट, क्या वो गलत तो नहीं बनाए हो। तो भाई आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना फिर से कि भाई पहले देखना कि सीजी इक्वल टू 24 mm है, तो 24 mm का अपन आर्क ही बनाया, तो क्लियर है, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। डीजी 44 mm, फिर से मैंने आर्क बनाया, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और डीसीजी इज रेड क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है कि नहीं है डीसीजी, देखते हैं। डीसीजी, हाँ बेटा मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे ही जा रहा हूं, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो मैंने जो स्पेस डायग्राम यहां पर बनाया है ना बेटा, वो सही है, ठीक है। मैं बात करता हूं इस स्पेस डायग्राम की, तो भाई इस स्पेस डायग्राम की मैं बात करता हूं तो भाई ये स्पेस डायग्राम मेरा एकदम सही है, जिसमें मैंने अच्छे से डायमेंशन को बिठाया है यहां पर, ठीक है। सब चीजें पता है मुझे, यहां पर ए बी का मुझे ओमेगा भी पता है कि ओमेगा इक्वल टू क्या है यहां पर 10.5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। एडी मेरा फिक्स लिंक है, मैंने बोल दिया है, ठीक है, ये मैंने कर दिया, एडी मेरा फिक्स लिंक है। अब बात करते हैं इसमें ना नेमिंग करते हैं, तो ये आपके पास है एडी फर्स्ट लिंक, फिक्स लिंक को फर्स्ट लिंक बोल दो, सेकेंड लिंक, ये आपके पास थर्ड लिंक, ये आपके पास फोर्थ लिंक। क्लियर है बेटा? ऑफसेट का अपन निकाल लेंगे। वैसे आपके पास ना नेमिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, जब आप वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे तो नेमिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहां तक तो मेरा निकल गया, ठीक है भाई, मैंने स्पेस डायग्राम बना लिया है, सब चीज कर लिया है, ये काम मैंने कर लिया। अब इसके बाद ना इस स्पेस डायग्राम की हेल्प से आप लोग क्या बनाने वाले हो, सिंपल सा इसका वेलोसिटी डायग्राम। क्लियर है बेटा? थोड़ा ध्यान देना ना, सुटेबल स्केल लेना, क्योंकि आपके पास एक ना सीट होगा इस टाइप का, मतलब एक पेज होगा, और इसी पेज पर कोशिश करना कि भाई आपके पास जो स्पेस डायग्राम बना है, साथ ही साथ यहीं पर, यहीं आसपास, जैसे कि आप इसको थोड़ा सा लेफ्ट मोस्ट साइड बनाए हो, तो भाई इसके राइट मोस्ट में आपके पास ना, आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम है वो बन जाना चाहिए, इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट करना, ठीक है। और ये तब होगा बेटा जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। रेंडमली आप बनाने की कोशिश करोगे कि भाई नया कोई क्वेश्चन आ गया, हाँ बन तो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ना प्रैक्टिस पता ही नहीं रहेगा कि भाई कम से कम एक बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाए रहोगे ना, तो एक बार पता रहेगा कि भाई इसका वेलोसिटी डायग्राम किस टाइप का बनने वाला है, एक रफ आइडिया मिलेगा आपको। क्लियर है? ठीक है, तो कोशिश करना है कि ये जो एरिया आपको मिलेगा ना, मान लो की बात, ये आपके पास एक पेज है, तो ये वाले एरिया के आसपास आपका भाई वेलोसिटी डायग्राम बनाने की कोशिश करना, ठीक है, या आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अब एक काम करो कि भाई इसको यहां पर बना लो और कोशिश करना कि यहां पर आप वेलोसिटी डायग्राम बनाने की कोशिश करो, ठीक है, उसको आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको एक अच्छा स्केल भी लेना पड़ेगा कि भाई उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो भाई डायग्राम बन जाए। क्लियर है बेटा? चलो आगे बात करते हैं, इसको मैं मिटा लेता हूं। अब मुझे कुछ कॉन्सेप्ट पता है बेटा ना, कुछ कॉन्सेप्ट पता है, जैसे कि मैं बात करता हूं भाई कि आपके पास कोई लिंक आपके पास प्योर रोटेशन पे है, तो उसके किसी भी पॉइंट का वेलोसिटी की डायरेक्शन की मैं बात करूंगा ना बेटा, तो वो परपेंडिकुलर टू दैट लिंक होगा, ठीक है, वो परपेंडिकुलर टू दैट लिंक होगा। जैसे कि मैं सिंपल से यहां पर बात करूं, सॉरी ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, क्वेश्चन पे दिया गया है ना, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। जैसे कि मैं बात करूं यहां पर ए बी मेरा एक लिंक है और मैं इसके बी पॉइंट की बात करता हूं, वेलोसिटी की बात करता हूं यहां पर, तो भाई क्योंकि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, तो भाई वीबी का जो डायरेक्शन होगा ना, इसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन पे होगा, मतलब ये टुवर्ड्स राइट जा रहा है, इस टाइप का होगा। सही बात है,
ये टूवर्ड्स राइट जा रहा है, इस टाइप का होगा। तो वीबी की बात करूं तो भाई इसका डायरेक्शन मुझे पता है, ठीक है, वीबी का डायरेक्शन मुझे पता है। और एक और बात, क्या इस वीबी का मैग्नीट्यूड पता है क्या? बिल्कुल पता है बेटा, ध्यान देना, यहां पर एबी का डिस्टेंस मुझे पता है। एबी का डिस्टेंस कितना है यहां पर? एबी इक्वल टू मेरा क्या है भाई 50 mm, और ओमेगा पता है 10.5 रेडियन पर सेकेंड। तो भाई मैं बात करता हूं सिंपल सा VBA की बात करता हूं, तो VBA इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा BA इंटू ये जो आपके पास AB है ना वो हो जाएगा, और यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपके पास 10.5 इंटू AB कितना है आपके पास 50 mm, मतलब 50 इंटू 10⁻³ मीटर इक्वल टू, यहां से मुझे कुछ वैल्यू आएगा। और मुझे VBA की वैल्यू की बात करूं, इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो वो मुझे पता है। चलो बेटा, आपका ना ये स्पेस डायग्राम बन गया है। अब मैं बात करता हूं इसके वेलोसिटी डायग्राम की। भाई तो सिंपल से मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास वेलोसिटी डायग्राम बनाना है तो फर्स्ट आपको लोकेट करना पड़ेगा क्या भाई? जो आपके पास स्टेशनरी पॉइंट हो या फिर फिक्स पॉइंट हो। घूरना इस स्पेस डायग्राम को भाई कि स्पेस डायग्राम में ऐसे कौन से पॉइंट है या फिर कौन सा लिंक है जिसमें मैं बात करता हूं कि वो क्या है, आपके पास स्टेशनरी हो या फिर फिक्स हो। तो मुझे दिखता है आपके पास 2 पॉइंट दिख रहे हैं यहां पर। इस मैकेनिज्म की मैं बात करता हूं तो फिर मुझे 2 पॉइंट दिख रहा है, एक तो 8 दिख रहा है और एक दूसरा दिख रहा है D दिख रहा है, जो कि क्या है आपके पास फिक्स है। तो जब भी आप वेलोसिटी डायग्राम बनाओगे तो फर्स्ट आपको ना फिक्स पॉइंट का आपको वेलोसिटी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और मैं बात करूंगा कि भाई फिक्स पॉइंट का वेलोसिटी डायग्राम की, तो सिंपल सा एक पॉइंट मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 0 है। क्लियर है बेटा? तो ये मुझे मिल गया क्या भाई आपके पास A और ये D, ठीक है, AD मुझे मिल गया। अब बात करता हूं मैं पॉइंट B की बात करता हूं, पॉइंट B की बात करता हूं, तो भाई B पॉइंट की बात करता हूं, तो भाई इसका जब वेलोसिटी की बात करूंगा तो भाई ये परपेंडिकुलर टू दिस लिंक ही होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दिस लिंक होगा। और कैसा होगा भाई आपके पास, क्योंकि ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे है, तो भाई आपके पास ये इसी डायरेक्शन पे जाएगा VB, ठीक है, ये आपके पास टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, इसके परपेंडिकुलर ये मुझे दिख रहा है अभी। तो मैं एक काम करता हूं, जब इसको मैं वेलोसिटी डायग्राम में बनाऊंगा तो एक काम करूंगा कि भाई आपको ना A या D पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और ऐसा लाइन बनाऊंगा जो कि भाई आपके पास AB के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, परपेंडिकुलर हो। और किसके हेल्प से? आप सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाओगे। मैं बना के दिखाऊंगा बेटा ना सीट पे अभी, ठीक है। तो मैं सिंपल सा मैं एक बनाता हूं भाई, ये आपके पास क्या, ये जो AB के परपेंडिकुलर, ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, ठीक है, इस पे कहीं पर B पॉइंट आने वाला है। अब एक और बात ना बेटा, जब मैं बात करता हूं VBA की भाई, तो इसका मैग्नीट्यूड मुझे पता है, मतलब वेलोसिटी डायग्राम में मैं बात करूं तो भाई इसका लेंथ मुझे पता है। और पता है तो भाई सिंपल सी बात है, आप यहां से एक सुटेबल स्केल लोगे और यहां पर इसका लेंथ मेजर करके आप B पॉइंट लोकेट कर दोगे। मान लो कि बात B पॉइंट मेरे पास यहां पर आया और इस टाइप के मैं B पॉइंट लोकेट कर दूंगा, कहां पर? वेलोसिटी डायग्राम पर, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं C पॉइंट की, C पॉइंट की बात करते हैं ना। C पॉइंट की बात करते हैं तो भाई आपको ना C पॉइंट 2 तरीके से दिखता है। चिंटू को चाहे आप B पर बैठाओ या चाहे D पर बैठाओ, दोनों से देखेगा तो C पॉइंट को देखेगा, ठीक है, और वहां से वो उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकता है। जैसे कि मैं बात करता हूं चिंटू को B पॉइंट पर बैठा दो तो भाई उसको कैसा दिखेगा ये C पॉइंट। भाई आपके पास C पॉइंट का वेलोसिटी कैसे दिखेगा? इसके परपेंडिकुलर लाइन पर इसका डायरेक्शन दिखेगा। सही बात है, C पॉइंट के वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे दिखेगा? ये जो BC लाइन है ना, उसके परपेंडिकुलर लाइन पर ही दिखेगा डायरेक्शन, चाहे वो नीचे भी हो सकता है चाहे वो ऊपर भी हो सकता है। सिंपल सी बात है। तो मैं एक काम करूंगा, जब मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाऊंगा ना, तो एक काम करूंगा, जो मैं स्टार्ट करूंगा एक ऐसा लाइन बनाना जो कि भाई आपके पास BC के परपेंडिकुलर हो और B पॉइंट से स्टार्ट हो, ठीक है, B पॉइंट से स्टार्ट हो। तो भाई BC के परपेंडिकुलर कुछ इस टाइप का लाइन बनने वाला है बेटा, ध्यान देना, ये इस टाइप का, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, ये इस टाइप का एक लाइन बनने वाला है, स्ट्रेट लाइन है ना, ये स्ट्रेट लाइन है, जहां पर ये वाले लाइन पर मुझे कहीं पर C पॉइंट मिलने वाला है, कहां पर? वेलोसिटी डायग्राम पर। लेकिन चिंटू को जब D पॉइंट पर बैठाते हो ना बेटा, तो वो देखता है कि जो C पॉइंट के वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है ना, CD के परपेंडिकुलर होगा, CD के परपेंडिकुलर होगा।
मैं बात करूं वेलोसिटी डायग्राम में, तो भाई CD के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को शो करने के लिए वेलोसिटी डायग्राम में मैं क्या करूंगा कि भाई D पॉइंट से स्टार्ट करूंगा और जो CD है ना उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दूंगा, सिंपल सा एक मैंने लाइन बना दिया, ये सिंपल सा एक लाइन बन गया बेटा, ठीक है, ये सिंपल सा मेरा एक लाइन बन गया जहां पर मुझे C पॉइंट मिलने वाला है। अब देखो दो कंडीशन मुझे मिल रही है, एक तो BC वाले कंडीशन पे भी मुझे C पॉइंट मिल रहा है जो कि इस वाले लाइन पर मुझे C मिलने वाला है, और दूसरा CD वाले कंडीशन पे भी मुझे C पॉइंट निकालना है जो कि कहां पर होने वाला है, ये वाले लाइन पे भी मुझे C पॉइंट मिलने वाला है। याद रखना बेटा स्मॉल c ना, वेलोसिटी डायग्राम में बात करूं तो स्मॉल c मुझे मिलने वाला है, क्लियर है। तो भाई दोनों को सेटिस्फाई कब करेगा, जब इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो वो क्या हो, आपके पास C पॉइंट हो, सही बात है ना। इस तरह से मुझे C पॉइंट तो मिल गया, ठीक है, ये मेरा C पॉइंट मिल गया। मतलब मैं बात करूं अभी कि भाई आपके पास A B C D का, तो A B C D के अभी F और G को भूल जाओ ना, F और G को आप भूल जाओ, तो भाई आपके पास A B C D का जो वेलोसिटी डायग्राम होगा ना बेटा, सिंपल से ये हो गया, ठीक है। मैं इसको डार्क कर लेता हूं, आपके पास ये हो गया V C A और ये हो गया आपके पास, इसको डार्क कर लेता हूं मैं, ये क्या हो गया आपके पास V B C, सॉरी ये C B होगा, अपन C का देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू B देख रहे हैं, ठीक है, C का देख रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू B, तो V C B हो गया। यहां तक क्लियर है बेटा। अब देखना, अब ना वेलोसिटी डायग्राम में स्मॉल f आपको लोकेट करना है, तो सिंपल से वही प्रोसीजर अपनाओ ना यार, क्या दिक्कत है। एक काम करो, चिंटू को B पर बैठाओ, F पर देखो, ठीक है, चिंटू को B पर बैठाओ और F का आपके पास वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो, तो भाई क्या होगा, सिंपल सी बात क्या होगा, ये जो BF लिंक है ना भाई, उसके परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं पर इसका डायरेक्शन होगा F पॉइंट का, ठीक है। तो मैं काम करता हूं यहां पर वेलोसिटी डायग्राम में काम करता हूं कि भाई B से देख रहा हूं ना, तो B पॉइंट को पकड़ता हूं और इस पर एक लाइन ऐसा बनाता हूं जो कि आपके पास BF के परपेंडिकुलर हो। तो भाई कुछ इस टाइप का मुझे मिलने वाला है, BF के परपेंडिकुलर मतलब ये कुछ इस टाइप का मुझे मिलने वाला है, ठीक है। और इसी लाइन पर मुझे क्या मिलने वाला है भाई, सिंपल सा F पॉइंट मिलने वाला है, स्मॉल F पॉइंट मुझे मिलने वाला है। चलो अब एक और बात, लेकिन ये F पॉइंट तो CF पर भी है, तो एक काम करो, चिंटू को यहां पर बिठा दो, चिंटू को यहां पर बिठा दो, तो चिंटू देखेगा भाई आपके पास F का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होगा, सिंपल सा CF के परपेंडिकुलर होगा, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, जाहिर से बात है CF के परपेंडिकुलर होगा। तो एक काम करो ना बेटा, सिंपल सा, आप जब C से देख रहे हो तो एक काम करो, C पॉइंट से एक ऐसा लाइन बनाओ जो कि आपके पास CF के परपेंडिकुलर हो। मैंने बना लिया भाई, देखना क्या ये CF के परपेंडिकुलर है, हाँ ये परपेंडिकुलर है, ये इधर जा रहेगा, ठीक है। अब देखना आपके पास A पॉइंट ये वाले लाइन पर भी है और ये वाले लाइन पर भी है, तो जाहिर से बात ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है ना, इसी को F होना पड़ेगा, जिससे कि भाई आपके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो। क्लियर है बेटा, मतलब ये पॉइंट मुझे मिल गया, मैंने F पॉइंट को लोकेट कर लिया, ठीक है। मैंने बोला कि भाई ये आपके पास क्या है, V F B, ठीक है, और मैंने इसको बोला आपके पास V F C, ठीक है, F का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू C, ठीक है भाई। चलो अब ना इसमें वेलोसिटी डायग्राम में आपके पास स्मॉल g को अपन लोकेट करना चाहते हैं, सिंपल सा देखना, तो वही काम करो, सिंपल सी बात, पहले चिंटू को C पर बैठा दो, g का आपके पास इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लो, तो भाई परपेंडिकुलर टू CG होगा, तो परपेंडिकुलर टू CG होगा मतलब C से मुझे स्टार्ट करना है, G का देखना है, तो परपेंडिकुलर टू CG कुछ इस टाइप को मैं रेड से बना रहा हूं ना, ये CG, ठीक है। और एक और काम करो, अब ना आप देखना G पॉइंट तो D पर भी है, DG वाले लिंक पर भी है, तो D से देखो G का, तो भाई इसका जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इसके परपेंडिकुलर होगा DG के, तो भाई एक काम करो, आपके पास D से स्टार्ट करो और ऐसा लाइन बनाओ जो कि भाई DG के परपेंडिकुलर हो, तो मुझे कुछ इस टाइप का मिलेगा। और ये दोनों जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो मेरा पॉइंट क्या मिलने वाला है, यहां पर G मिलने वाला है, स्मॉल g। इस तरीके से ध्यान देना, मैंने सब वेलोसिटी बना लिया। मैंने एक काम करता हूं कि भाई डार्क कर लेता हूं ना, जो मेरा मेन है, ये मेरे पास क्या है, VFB है, VFB, ये मेरा क्या है भाई आपके पास VFC है, ये मेरा क्या है VCG है, ठीक है, VGC, ठीक है, ये मेरा क्या मिलने वाला है यहां पर VGD, ठीक है।
इस टाइप के मुझे पूरे वेलोसिटी डायग्राम मुझे मिल गया भाई। इस स्पेस डायग्राम की हेल्प से मैंने पूरा वेलोसिटी डायग्राम यहां पर बना लिया। यही काम आपको क्या करना पड़ेगा भाई, किसमें करना पड़ेगा, आपके पास जो सीट रहेगा या फिर आंसर सीट रहेगा ना, उसमें आपको बनाना पड़ेगा विथ सुटेबल स्केल। ठीक है, क्लियर है बेटा। तो मैंने ये स्पेस डायग्राम, वेलोसिटी डायग्राम मैंने बना लिया। ये है मेरा क्या, वेलोसिटी डायग्राम। ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम। यहां पर ना आपको ना कुछ स्केल भी लेना पड़ेगा ना, स्केल लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप VBA के अकॉर्डिंग, यहां पर कुछ मेरे पास मीटर पर सेकंड आएगा ना, उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा कि भाई आपके पास मान लो कि बात A मीटर पर सेकंड है, उसको आप कुछ सेंटीमीटर बोल रहे हो, 20 सेंटीमीटर बोल रहे हो, इस टाइप के आपको स्केल लेकर भी यहां पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चीज मुझे मिल जाएगा तो सिंपल से मुझे एक चीज बताओ कि भाई जैसे कि आपको पूछा गया है कि आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, द वेलोसिटी एट पॉइंट सी। तो भाई सिंपल सी बात है, यहां पर देखो वेलोसिटी डायग्राम देख लो। ठीक है, सी पॉइंट कहां पर है, यहां पर है। हाँ, अब सी पॉइंट पर पूछा है तो भाई आपको ना यहां पर एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। यदि वो पूछ दिया कि भाई वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी, मतलब आपको एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। मतलब आपको फिक्स पे बैठ के आपको उस पॉइंट को देखना पड़ेगा कि भाई उसका वेलोसिटी कितना है। मतलब मैं यहां पर सिंपल सी बात करूं तो यहां पर फिक्स पॉइंट कौन कौन सा है, ए और डी। तो भाई आपको ना ए या डी के रेस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ए या डी के रेस्पेक्ट में बात करना पड़ेगा। मान लो वही पूछता कि भाई आपके पास पॉइंट सी का वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू मान लो एफ बोल दिया, तो भाई आपको ये वाला लेंथ मेजर करना पड़ेगा। लेकिन वो सिंपल सा पूछा है पॉइंट सी का वेलोसिटी, मतलब ए या डी के रेस्पेक्ट में आपको बात करना पड़ेगा। और सिंपल जो ए और सी के बीच जो लेंथ है ना, उसको मेजर कर लो और आप उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो भाई आपके पास सी का वेलोसिटी सिंपल सा निकल जाएगा। क्लियर है बेटा, ये इस टाइप का आप काम करने वाले हो। ठीक है, तो मैंने बताया आपको कि भाई गिवन डाटा लिख लेना, फाइंड आउट क्या करना है लिख लेना, उसके बाद स्पेस डायग्राम लिख लेना, बना लेना, मतलब बना लेना, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम बना लेना। अब उसके बाद जो स्टेप होता है ना बेटा, वो होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, ये बाद स्टेप होता है कैलकुलेशन वाला पार्ट कि भाई आपको कैलकुलेशन कैसे करना है। ठीक है, कैलकुलेशन कैसे करोगे, सिंपल सी बात है, जो फाइंड आउट करना है वो आप कैलकुलेट कर लो। जैसे पहला वाली बात करूं भाई, आपके पास सिंपल सा क्या बोला है कि VC इक्वल टू व्हाट, VC इक्वल टू व्हाट, तो VC इक्वल टू ये लेंथ मेजर कर लो। मान लो कुछ सेंटीमीटर आया है, उसको किसमें चेंज कर दो भाई, आपके पास मीटर पर सेकंड में। कहां से चेंज करोगे, आपने स्केल लिया। ठीक है, 20 सेंटीमीटर को A मीटर पर सेकंड बोलते हैं, तो भाई आपके पास इतना सेंटीमीटर को कितने मीटर पर सेकंड बोलोगे। अब सेकंड पार्ट पूछा है बेटा, आपके पास E का वेलोसिटी कितना होगा भाई, E का वेलोसिटी कितना होगा। तो भाई आपके पास E का वेलोसिटी कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। तो भाई देख लो कि भाई E पॉइंट आपके पास है कहां पर, देख लेना। क्या बोला है सेकंड पार्ट में, द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E ऑन द लिंक BC व्हेन BE इक्वल टू 40 मिलीमीटर। तो सिंपल सी बात है ना कि भाई BE कितना है भाई, यहां से BE, यहां पर E यहां पर है कुछ, यहां पर पॉइंट, इसका वेलोसिटी मुझे निकालना है, सिंपल सा। तो भाई VE निकालना है। तो मैंने एक चीज बताया था आपको, सिंपल सा समझना बेटा कि भाई मान लो कि बात किसी एक लिंक पर कोई और पॉइंट है, कोई और अदर पॉइंट है, तो जाहिर से बात है उसका मुझे यदि वेलोसिटी निकालना है तो भाई उसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ई पॉइंट का आप वेलोसिटी डायग्राम यहां पर बनाओगे नहीं, सिंपल सी। मैं बात करता हूं BC की, तो भाई BC ये वाला है, तो यही कहीं पर मुझे क्या मिलने वाला है, ई पॉइंट मुझे मिलने वाला है। और यदि मैं रेशियो की बात करूं, यहां पर मान लो ई पॉइंट यहां पर मुझे कुछ मिलने वाला है, तो रेशियो की बात करूं तो सिंपल सा मेरा कुछ इस टाइप का हो जाएगा। मैंने ये पढ़ा चुका हूं बेटा ना, मैं ये पढ़ा चुका हूं। मैं बात करूं यहां पर BE अपॉन BC की बात करूं, तो भाई ये इक्वल टू क्या होने वाला है आपके पास, BE अपॉन कैपिटल BC। ये लेंथ मुझे पता है, ये लेंथ मुझे पता है। BC की मैं बात करूं, वेलोसिटी डायग्राम से मैं फाइंड आउट कर लूंगा, BE मेरा निकल जाएगा। ठीक है, BE मेरा निकल जाएगा, मतलब ई पॉइंट को मैं यहां पर लोकेट कर दूंगा। ठीक है, यहां से मेरा BE निकल जाएगा और BE निकलने के बाद ई पॉइंट को मैं यहां पर लोकेट कर दूंगा। लेकिन आपको वेलोसिटी आप E पूछा है, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू A की बात चलेगी बेटा ना। फिर आप ये ई पॉइंट है ना, इसको यहां से मेजर कर लोगे, वहां से आपके पास E की वेलोसिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये मैं निकाल लूंगा। अब थर्ड कैलकुलेशन की मैं बात करता हूं,
थर्ड कैलकुलेशन की, तो वो पूछा गया है आपको क्या, आपको पूछा गया है ओमेगा बीसी और ओमेगा सीडी। तो सिंपल सी बात है, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, एक तो पता है कि भाई आपको V इक्वल टू क्या होता है, R इंटू ओमेगा, ठीक है, R इंटू ओमेगा। तो भाई V BC की बात करूं, V BC की मैं बात करूं, तो V BC इक्वल टू क्या होगा, R इंटू ओमेगा BC, ठीक है, R इंटू ओमेगा BC। मैं यहां पर बनाता हूं, अब यहां पर देखना ओमेगा BC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, V BC अपॉन R, या फिर सिंपल सी बात करूं BC का जो लेंथ है, ठीक है। VBC आप ना वेलोसिटी डायग्राम से फाइंड आउट कर लोगे, BC आपको दिया गया है, ओमेगा BC आप निकाल लोगे, सिंपल सा है। वैसे क्या ओमेगा CD भी निकाल लोगे, ठीक है, ओमेगा CD भी आप निकाल लोगे। अब बात करते हैं VF, चौथा पार्ट की बात करता हूं मैं, चौथा पार्ट की बात करता हूं VF की बात करता हूं। तो देखना बेटा, यहां पर भी आपको केवल और केवल F का वेलोसिटी पूछा है ना, विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब बात किससे करने वाले हैं अपन, A या D से बात करने वाले। तो सीधा सीधा ये आपके पास लेंथ है, इसको मेजर कर लो, वहां से आप VF निकाल लोगे, ठीक है, ये भी निकल जाएगा। और पांचवा चीज है आपके पास G, VG की बात करता हूं। अब G की बात करता हूं, G की बात करता हूं यहां पर, तो G भाई G सिंपल सा यहां पर है, G यहां पर है, G यहां पर है, तो भाई सिंपल सा ये जो वाला आपके पास G A वाला जो लेंथ है ना, इसको मेजर कर लो, और मेजर करने के बाद आपको निकल जाएगा भाई कि आपके पास G का वेलोसिटी कहां पर है, ठीक है। तो ये मैंने एक रफली आपको बता दिया है कि भाई आपको किस टाइप का काम करने वाला है भाई, और इसको मैं अभी आपको सीट पे बना के बताऊंगा, ठीक है। तो भाई अपन सीट पे बनाते हैं, चलो ठीक है। चलो बेटा, अब बात करते हैं भाई, जो अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 देखा है रफ वर्क में व्हाइट बोर्ड पे, उसको अपन ना बनाने वाले हैं प्रॉपरली यहाँ सीट पर। मैं यदि सीट पर बात करूं तो भाई आपके पास ये इस टाइप का पेज रहेगा, जिस यहाँ पर अनफोल्ड जब करोगे तो भाई ये आपके पास लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है ये आपका लेफ्ट पेज रहेगा, और ये राइट पेज रहेगा आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम पे। तो आपको काम क्या करना है भाई, आपके पास जो लेफ्ट वाला पेज है ना, इसमें आपको स्पेस डायग्राम प्लस वेलोसिटी डायग्राम दोनों बनाना है। इधर आप कैलकुलेशन के लिए छोड़ दीजिएगा ना, ये आपके पास जो राइट पेज है ना, राइट पेज, उसको कैलकुलेशन के लिए छोड़ देना, ठीक है। इसके जो पिछले वाले जो पन्ना है ना, उसमें आप काम करना कि भाई गिवन डाटा जो दिया गया है आपके पास वो लिखना, साथ में आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो बनाना। क्लियर है बेटा? चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 के स्पेस डायग्राम की बात करता हूं, तो उसको अपन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें देखना बेटा, आपके पास ना जो एडी लिंक है ना, वो कितना है भाई, आपके पास 100 mm है। तो जाहिर से बात है, मैं एक काम करता हूं यहाँ पर ना, मैं स्केल की बात करता हूं, यदि स्केल की बात करता हूं, तो स्केल की बात करता हूं, तो एडी इक्वल टू मेरा क्या दिया गया है यहाँ पर, 100 mm। 100 mm मतलब आपके पास 10 सेंटीमीटर। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें ना फुल स्केल लेता हूं, मतलब 100 mm है तो 10 सेंटीमीटर यहाँ पर मैं लूंगा, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको बनाना रहेगा आपके पास एडी लिंक, जो रहेगा आपके पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं 10 सेंटीमीटर का एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूं यहां पर। ये है आपके पास 10 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये पॉइंट आपका हो गया क्या, ए पॉइंट है, और ये पॉइंट है आपका क्या, डी पॉइंट है, ठीक है। अब इसके बाद मैं ए बी लिंक की बात करूं, तो भाई ए बी लिंक 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, इससे आपके पास 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, प्रोटेक्टर की सहायता से 60 डिग्री बना लेता हूं पहले। तो मैं आराम से बना रहा हूं ना बेटा, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ, ठीक है। ये 60 डिग्री मैंने बनाया, ठीक है। और इसमें मैं एक लाइन बना लेता हूं जिस पर मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है, सिंपल सा बी पॉइंट मुझे मिलने वाला है। यहां पर मुझे बी पॉइंट मिलने वाला है, और ए बी मुझे दिया गया है भाई, कितना दिया है भाई, 50 mm। 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो 5 सेंटीमीटर एक पॉइंट बना लेता हूं, या फिर मैं ए बी एक सीधा लिंक बना लेता हूं यहां पर। ये जो पॉइंट है मेरा, ये क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। अब सी पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए या फिर लोकेट करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप ना राउंडर या फिर आप बोलते हैं कंपास, उसके हेल्प से आपको ना सी पॉइंट के लिए बीसी इक्वल टू कितना है आपके पास, बीसी इक्वल टू 66 mm है, 66 mm है। तो एक काम कीजिए, 6.6 mm का एक आर्क लीजिए, ठीक है। 6.6 mm का एक आर्क ले लेता हूं मैं, ये है मेरे पास 6.6 mm का आर्क, और सेंटर बी को मानते हुए अपन एक आर्क यहां पर बना लेते हैं,
ठीक है, ये मेरा आर्क है 6.6 सेंटीमीटर का, ये मेरा एक आर्क बना लेता हूं। साथ ही साथ एक काम कीजिएगा, सीडी भी दिया है मुझे, तो सीडी कितना है आपके पास 56 mm, मतलब 5.6 सेंटीमीटर का मैं एक फिर से एक आर्क बना लेता हूं। यहां पर 5.6 सेंटीमीटर का मैंने एक आर्क बनाया और मैंने सेंटर डी लिया और यहां पर मैं एक आर्क बना लेता हूं जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पॉइंट पर, और यही पॉइंट मेरा क्या होगा, सी पॉइंट होने वाला है। अब बीसी को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये मैं बीसी बना लिया, तो ये मेरा लिंक बन गया, बीसी लिंक बन गया। साथ में मैं सीडी को भी जोड़ देता हूं, तो मेरा बन गया ये सीडी लिंक, ये मेरा सीडी लिंक है। अब इसमें क्या दिया गया है देखना, एक तो आपको बनाना है, अब बनाना है क्या, एक पॉइंट बनाना है एफ बनाना है और एक पॉइंट बनाना है जी। तो एफ पॉइंट इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, लेकिन अपने को गिवन डाटा में ये दिया गया है कि भाई आपके पास जो एफ पॉइंट है ना, एफ पॉइंट कैसा है, और आपको क्लॉकवाइज रीड करना है बीसीएफ को, मतलब एफ पॉइंट इधर बनने वाला है। और आपके पास दिया गया है कि भाई बीएफ इक्वल टू आपको दिया गया है 45 mm, मतलब 4.5 सेंटीमीटर। मैं बात करता हूं 4.5 सेंटीमीटर, तो मैं रेंडर के हेल्प से 4.5 सेंटीमीटर का मैं एक आर्क बना लेता हूं। ठीक है, ये मैंने आर्क बनाया, BF इक्वल टू यहां पर मुझे F पॉइंट मिलने वाला है कहीं पर, ठीक है। साथ ही साथ आपको CF इक्वल टू भी दिया है 30 mm, तो मैं एक काम करता हूं, फिर से मैं 30 mm का मतलब 3 सेंटीमीटर का मैं फिर से एक आर्क ड्रॉ करता हूं, C को सेंटर लेके यहां पर, तो ये यहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा जो कि क्या होगा आपके पास F होगा, ठीक है। BF को मिला लो, BF को मैंने मिला लिया, साथ में FC को, FC भी मिल गया। तो ये मुझे मिल गया क्या भाई, आपके पास BCF एक लिंक मुझे मिल गया, ठीक है। अब एक और चीज दिया है कि भाई आपके पास जो BC में है ना, एक और पॉइंट है E पॉइंट है। कैसा पॉइंट है, E पॉइंट है, और मुझे BE इक्वल टू दिया है 40 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, BE इक्वल टू आप 4 सेंटीमीटर पर वो E पॉइंट लोकेट कर दो, मतलब मुझे यहां पर मिलने वाला है E पॉइंट, ये मेरा E पॉइंट है, ठीक है। अब अपन लोकेट करने वाले हैं किसको, अपन लोकेट करने वाले हैं G पॉइंट को। तो यहां पर सिंपल से दिया गया है क्वेश्चन में कि भाई आपको DCG है ना, DCG है ना, उसको कैसे अपने को रीड करना है, क्लॉकवाइज रीड करना है, मतलब G इस साइड होने वाला है। और यहां पर आपको दिया है कि भाई आपके पास CG इक्वल टू 24 mm, मतलब 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर का आप एक आर्क बना लो, ठीक है। ये मैंने आर्क बना लिया, और साथ में आपको दिया गया है डीजी इक्वल टू 44 mm, मतलब 4.4 सेंटीमीटर, 4.4 सेंटीमीटर। डी को सेंटर लो, ये यहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यही पॉइंट मेरा क्या है, जी पॉइंट है, ठीक है, ये जी पॉइंट है। सीजी को मिला लो, सीजी को मिला लो, और साथ में डीजी को मिला लो। ध्यान देना बेटा, यहां पर जब मैं स्पेस डायग्राम बना रहा हूं तो मैं पूरा जो पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं उसको कैपिटल लेटर से शो कर रहा हूं, ठीक है। टोटल मिला के मेरा जो स्पेस डायग्राम है ये मेरा बन गया है, यही मेरा क्या है भाई, सिंपल सा स्पेस डायग्राम है, ठीक है, स्पेस डायग्राम है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, साथ में मैं कैलकुलेशन भी करूंगा, राइट साइड के जो पेज में है उसमें कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। चलो बेटा, साथ में मैं इधर कैलकुलेशन भी करूंगा राइट साइड में, ठीक है। मैं थोड़ा सा दूर पे करूंगा, यहाँ पर कुछ करूंगा, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी डायग्राम बनाना है। तो वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि भाई आप ऑब्जर्व करो मैकेनिज्म में कि भाई आपके पास कौन सा जो पॉइंट है वो क्या है, आपके पास स्टेशनरी है। यहाँ पर एडी लिंक की बात करता हूँ तो ये स्टेशनरी है ना बेटा, ठीक है, ये आपके पास स्टेशनरी लिंक है। और पॉइंट ए की बात करूं और डी की बात करूं तो ये भी आपके पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है।
तो सबसे पहले आप एक काम करना कि भाई जो भी आपको दिया गया है उसमें स्टेशनरी पॉइंट को लोकेट करोगे आप पहले। तो यहां पर मेरा ए और डी आपके पास स्टेशनरी पॉइंट है जिसको मैंने यहां पर रेंडमली लोकेट कर लिया कहीं पर। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं भाई एबी लिंक की बात करते हैं। तो भाई एबी लिंक का मुझे ना असल में एंगुलर वेलोसिटी दिया गया है कितना 10.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आपको पास एबी लिंक का जो भाई है आपको ओमेगा दिया गया है वो कितना है आपके पास 10.5 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें एक काम करना कि भाई आपको ओमेगा दे दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि मैं वीबी की बात करूं उसका विथ रेस्पेक्ट टू ए मैं निकाल सकता हूं वीबी ओमेगा इंटू ए बी। क्लियर है बेटा? और ओमेगा मुझे पता है 10.5 इंटू ए बी मुझे पता है, गिवन डाटा में मुझे पता है ए बी इक्वल टू कितना है 50 mm मतलब 50 इंटू 10⁻³ मीटर। तो यहां से मुझे वीबीए मिल जाएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूं साथ में 10.5 इंटू 50 इंटू 10⁻³ तो मुझे मिल रहा है ये 0.525 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो मैं एक काम करता हूं कि भाई यहां पर मैं एक स्केल लेता हूं किसके लिए, वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, मैं स्केल क्या ले रहा हूं यहां पर 0.525 जो मीटर पर सेकेंड मुझे मिला है उसको मैं काम कर रहा हूं कि 5.25 सेंटीमीटर में उसके लेंथ पे मैं शो करने वाले हूं इस वेलोसिटी डायग्राम पे। क्लियर है? तो मैंने स्केल यहां पर क्या ले लिया है, स्केल यहां पर ये लिया है कि भाई 0.525 मीटर पर सेकेंड है ना, उसको मैं 5.25 सेंटीमीटर में बनाने वाला हूं। ठीक है, अब देखना बेटा, अब AB के परपेंडिकुलर मुझे एक लाइन बनाना है जो कि पास होने वाला है ए या डी से। ठीक है, तो मैं काम करूंगा कि मैं सेट स्क्वायर का यहां पर यूज करने वाला हूं। ठीक है, सेट स्क्वायर का मैं यूज करने वाला हूं और समझना इस बात को कि सेट स्क्वायर का यूज कैसे करूंगा। ध्यान देना बेटा ना, साथ में ध्यान देना। देखना, अब जब मैं बात करता हूं यदि AB के मैं मान लो इस आर्म की मान लो कि मेरे पास सेट स्क्वायर है तो इसके इस आर्म की बात करूं तो AB के पैरेलल रख लूं या AB पर ही रख लूं। उसके बाद एक काम करता हूं कि इसका ये जो वाला सेकंड सेट स्क्वायर है इसका मैं ये वाले आर्म की बात करता हूं। मैं यदि इस पे इस टाइप का इस पे स्लाइड कराऊंगा तो ध्यान देना बेटा, इसके पैरेलल मैं लाइन खींचूंगा वो क्या होगा, हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है बेटा? तो भाई इसके हेल्प से मैं कहीं पर भी इसके परपेंडिकुलर लाइन किसी भी पॉइंट से मैं बना सकता हूं। तो इस टाइप का अपन यूज करने वाले हैं किसका, सेट स्क्वायर का। जैसे कि मैं बात करूं एडी, अब ए और डी से भाई मुझे पास करवाना है, इस वाले पॉइंट से मुझे एक लाइन पास कराना है जो कि इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं काम करूंगा ये वाले सेट स्क्वायर को फिक्स कर दूंगा इसके पैरेलल पे, ये वाले आर्म के पैरेलल पे, और इसको मैं स्लाइड कराते हुए, ध्यान देना बेटा, स्लाइड कराते हुए मैं काम करूंगा इस पॉइंट पर चले जाऊंगा। ये मैं इस पॉइंट पर चले गया हूं मैं। अब ये देखना, अब एक काम करना, इसको लूज कर देना, छोड़ देना और ये वाले को फिक्स करना और यहां से आप ना एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि भाई किसके परपेंडिकुलर होगा, ध्यान देना किसके परपेंडिकुलर, AB के परपेंडिकुलर होगा। और मैंने यहां पर यह भी बताया है कि भाई आपका जो AB है VBA वो 5.25 सेंटीमीटर होने वाला है, ये मैंने स्केल ले लिया है। तो मैं सिंपल सा मैं यहां पर BA इक्वल टू 5.25 सेंटीमीटर मैं यहां पर ड्रॉ करने वाला हूं। तो ये मेरा अप्रोक्सीमेट 5.25 ये ड्रॉ हो गया। ये मेरा जो पॉइंट मिलने वाला है यही पॉइंट मेरा क्या है, यहां पर बी पॉइंट है। ठीक है, बी पॉइंट है। अब बात करते हैं सी पॉइंट की। ठीक है, अब वेलोसिटी डायग्राम पे सी पॉइंट अपन लोकेट करना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है जब मैं बी से देखूंगा तो सी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो मैं काम करता हूं, इस पे मैं ये सेट स्क्वायर रख लेता हूं और फिर से देखना, अब इसका जो ये वाला आर्म है इसके साथ करके मैं इस पे स्लाइड करता हूं तो जो भी मेरा ये वाले लाइन के पे पैरेलल बनने वाला है या फिर इसमें लाइन बनने वाला है वो मेरा परपेंडिकुलर टू दिस लिंक होने वाला है। ठीक है, फिर ठीक है भाई, स्लाइड करके इसको मैं काम करता हूं बी से ये वाला लाइन ना। ठीक है, बी से पास करते हुए एक लाइन बनाऊंगा जो कि बीसी के परपेंडिकुलर होगा। ये बीसी के परपेंडिकुलर एक लाइन मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, मैं काम करता हूं इसको आगे भी एक्सटेंड कर देता हूं क्योंकि इसी लाइन पर मुझे कहीं पर सी पॉइंट मिलने वाला है। ठीक है, मैंने एक्सटेंड कर दिया, इस लाइन पर मुझे सी पॉइंट मिलने वाला है, अभी मुझे नहीं पता कहां पर मिलने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं डी से बात करता हूं, सी का वेलोसिटी इसका डायरेक्शन किधर होगा तो परपेंडिकुलर टू CD लिंक होगा। तो फिर वही बात, एक काम करो ना, सेट स्क्वायर को यहां पर फिर से फिक्स कर दो
और ये वाले सेट स्क्वायर को पकड़ के इस पे स्लाइड कराओ तो ये वाले लाइन हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहां पर देखना बेटा डी पॉइंट ना ये वाला है, तो भाई डी पॉइंट से आपके पास कराते हुए एक लाइन बनाऊंगा किसके, सीडी के परपेंडिकुलर। तो ये मेरा सीडी के परपेंडिकुलर वाला लाइन इस टाइप का मुझे मिलने वाला है। और यहाँ पर ध्यान देना बेटा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही मेरा क्या होगा, सिंपल सा सी पॉइंट होगा, क्योंकि ये दोनों लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि इस लाइन पर भी सी पॉइंट होने वाला है और इस लाइन पर भी सी पॉइंट होने वाला है। तो सिंपल सा मुझे यहाँ पर बीसी मिल गया है, या फिर मैं वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू बी मिल गया है यहाँ पर, ये वाला लाइन सिंपल सा, ठीक है। और मैं बात करूं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ए या डी भी मुझे मिल गया, या फिक्स के रेस्पेक्ट में मैं बात करूं वो भी मुझे मिल गया है, ठीक है, ये मुझे मिल गया है। ये वाला आपके पास क्या है, वी सी बी, और ये वाला आपके पास क्या है, वी सी ए या डी, और ये वाला क्या है आपके पास, वी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है, इतना मिल गया है। चलो अब बात करते हैं भाई एफ पॉइंट की। भाई एफ पॉइंट की बात करते हैं, तो एफ पॉइंट को अपन ना वेलोसिटी डायग्राम पे लोकेट करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ मत करो, बस सिंपल सी बात है, आप बीएफ देख रहे हो ना, बीएफ, उसमें आपके परपेंडिकुलर लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, और जो कि बी से पास होना चाहिए। तो भाई इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना। यहां पर मैं बात करूं, ये बीएफ है, ये बीएफ है, इसके परपेंडिकुलर लाइन मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है भाई। तो ये कुछ इस टाइप का, जो कि बी से पास होना चाहिए, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन ये मुझे मिल गया, ठीक है। इसी पर मुझे कहीं पर एफ पॉइंट मिलने वाला है। साथ में अब एफ पॉइंट को सी से देखूंगा तो फिर भी ये सी से देखूंगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा एफ पॉइंट का वेलोसिटी। तो भाई जाहिर सी बात है इसके पैरेलल मैं इस सेट स्क्वायर को फिक्स कर दूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, स्लाइड कराऊंगा, और इसको कहां से मैं पास कराऊंगा, सी से पास कराऊंगा। सी से पास कराते हुए एक लाइन बनाऊंगा, ये मेरा सी पॉइंट है, इससे पास कराते हुए मैं एक लाइन बनाया। तो ये दोनों लाइन किसी इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा मुझे, जो कि क्या होगा, एफ होगा। क्लियर है बेटा? चलो ये एफ मुझे मिल गया है। अब इस लाइन को मैं डार्क कर लेता हूं, ये वाला, और साथ में मैं इसको भी डार्क कर लेता हूं, ये वाला। चलो ठीक है, अब बात करते हैं, ये स्मॉल एफ रहेगा ना बेटा, सॉरी ये गलती हो गई है। हमेशा याद रखना कि भाई आपके पास जो वेलोसिटी डायग्राम है उसमें स्मॉल लेटर से ही आपको शो करना है। अब बात करते हैं जी पॉइंट को, तो जी पॉइंट को अपन लोकेट करते हैं किसमें, वेलोसिटी डायग्राम पे। तो सिंपल से कुछ नहीं, फिर से सी पॉइंट से देखेंगे, तो सी पॉइंट से देखेंगे तो फिर आपके पास जो जी का वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा ना, इसके परपेंडिकुलर होगा। तो मैं काम करता हूं, इसके परपेंडिकुलर फिर से एक लाइन बनाता हूं, जो किससे पास कराना है मुझे, सी से पास कराना है, ठीक है। चलो सेट स्क्वायर का इस टाइप का आपको हेल्प लेना है भाई, सी से पास कराना है इसके परपेंडिकुलर लाइन। तो ये इस टाइप का मुझे मिलने वाला है, ठीक है। सेकंड, अब जी पॉइंट की वेलोसिटी की फिर से बात करता हूं, उसके डायरेक्शन की फिर से बात करता हूं। तो डीजी के परपेंडिकुलर होगा, तो कुछ नहीं करना है, डीजी के पैरेलल पे अपन सेट स्क्वायर फिक्स कर देंगे, और साथ में डी से पास करते हुए इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखना भाई कैसे, ये इस टाइप का, ठीक है, ये इस टाइप का, ये पास करते हुए। अब ये दोनों लाइन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि मेरा पॉइंट होने वाला है क्या, जी पॉइंट होने वाला है। क्लियर है? चलो भाई ठीक है। अब यहां से मुझे सीजी मिल गया या जीसी मिल गया, और यहां से मुझे जीए मिल गया, ठीक है। अब पॉइंट ई को लोकेट करना है ना, पॉइंट ई को लोकेट करना है। तो ध्यान देना बेटा, आपके पास जो पॉइंट ई है ना, वो बीसी लिंक पर है, मतलब मैं ई पॉइंट की बात करूं, स्मॉल ई की बात करूं, तो वो बीसी, ये जो वेलोसिटी वेक्टर बना है ना बीसी, वहीं पर कहीं पर होगा, ठीक है, वहीं कहीं पर होगा। तो भाई मैंने आपको रफ वर्क में बताया था कि आपके पास यदि ई आपको फाइंड आउट करना है, तो भाई उसके लिए क्या करोगे आप करना कि बी अपॉन बी सी इक्वल टू काम करना बीई अपॉन बी सी, ठीक है। यहां से मुझे बीई निकल जाएगा, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, बीसी इंटू कैपिटल बीई अपॉन कैपिटल बीसी।
इक्वल टू, मुझे यहां से मुझे पता चल जाएगा भाई BC कितना है, यहां से मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कितने सेंटीमीटर है। ये है मेरा अप्रोक्सीमेट 3.3 सेंटीमीटर इंटू बीई मुझे पता है कितना है भाई आपके पास, बीई जो है आपके पास है 40 mm, तो भाई 40 अपॉन BC कितना है आपके पास, तो BC है आपके पास 66, तो यहां से आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा भाई कितना आ रहा है BE, तो 40 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 3.32, मतलब B इक्वल टू आ रहा है आपके पास 2 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं करना है, B से E तक जाओगे, B से 2.2 सेंटीमीटर पर आप ना एक पॉइंट लोकेट करोगे, जो कि पॉइंट क्या रहेगा आपके पास, ये वाला जो पॉइंट मुझे मिल जाएगा वो E पॉइंट होगा। इस प्रकार से मैंने कंप्लीटली आपके पास ये जो वेलोसिटी डायग्राम है वो मैंने बना लिया है। वेलोसिटी डायग्राम की बात करूं तो यही मेरा क्या है आपके पास वेलोसिटी डायग्राम है। अब कैलकुलेशन की बात करते हैं, तो भाई फर्स्ट पार्ट में बात करता हूं मैं कि आपको पूछा क्या गया है कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट सी। फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, आपको पूछा गया है क्या, वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट सी। सी मतलब आपको ना विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स बात करना है ना, सी आपको बस इतना पूछा गया है कि वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट सी मतलब विथ रेस्पेक्ट टू आप फिक्स बात करोगे, तो VCA आपको या तो पूछा गया या फिर VCD की पूछा बात है, सिंपल सी बात। तो मैं सी पॉइंट देखता हूं वेलोसिटी डायग्राम पे, हाँ ये वाला है, ठीक है, सी पॉइंट ये वाला है, इसको मैं मेजर कर लेता हूं यहां से ए से, तो भाई मुझे कुछ कितना सेंटीमीटर मिल रहा है, मुझे मिल रहा है 3.9 सेंटीमीटर कुछ मिल रहा है, ठीक है, ये मुझे कितना मिल रहा है 3.9 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है। 3.9 सेंटीमीटर मतलब 3.9 इंटू, हमने देखा था भाई कि 0.525 मीटर पर सेकेंड आपके पास 5.25 सेंटीमीटर के इक्वल है, मतलब यहां से मैं बात करता हूं कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से मैं बात करूं तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल से 0.525 अपॉन 5.25, इतना मीटर पर सेकेंड मुझे मिलने वाला है, ठीक है, मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूं, 0.525 डिवाइडेड बाय 5.25, तो ये 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो 3.9 इंटू 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से मुझे सिंपल सा मिल जाएगा 0.39 मीटर पर सेकेंड, मतलब VA की बात करता हूं मैं, VA की बात करता हूं तो VA इक्वल टू सिंपल से आ जाएगा 0.39 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, ये तो मुझे मिल गया। चलो अब आगे बात करते हैं, पहले मैं इसको वेलोसिटी डायग्राम जो है उसमें पूरा नेमिंग कर लेता हूं। मैं बात करूं यदि इस वेक्टर की, ये जो GA वेक्टर की बात करूं तो ये सिंपल से VGA या D हो जाएगा। मैं इस वेक्टर की बात करूं, ये वाले वेक्टर की, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल से VGC हो जाएगा, ठीक है। ये वाले वेक्टर की मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, VFB हो जाएगा, और ये वाले वेक्टर की मैं बात करता हूं तो ये वाला हो जाएगा VFC हो जाएगा, ठीक है, इतना वेक्टर मुझे मिलने वाला है। अब सेकंड में बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन की। भाई सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, आपके पास वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट E ऑन द लिंक BC व्हेन BE इक्वल टू 40 mm, ठीक है, तो भाई आपको वेलोसिटी ऑफ पॉइंट E पूछा है ना, सीधा E पूछा है, मतलब ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, ठीक है, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा तो सीधा आपको रेस्पेक्ट क्या लेना है, आपके पास फिक्स लिंक लेना है। तो सिंपल सी बात है, मैं E का नाम, E पॉइंट का मैं लेंथ चेक कर लेता हूं, कहां से, फिक्स है या A या D से, तो मुझे यहां से मुझे पता चल जाएगा कि भाई आपके पास E कितना आने वाला है, ठीक है, E कितना आने वाला है, तो यहां से मैं देखता हूं, ये अप्रोक्सीमेट 4.1 है, 4.1, तो यहां पर मुझे VE आने वाला है, VE A की बात करूं, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू A की बात करूं तो वो कितना मुझे मिल रहा है यहां पर 4.1 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो भाई 4.1 इंटू कितना हो जाएगा 0.1, ये मेरा कितना मिल जाएगा यहां से 0.41 मीटर पर सेकेंड मुझे मिलने वाला है। क्लियर है बेटा, चलो ये तो निकल गया, सेकेंड वाला पार्ट भी इसका निकल गया। अब थर्ड वाले पार्ट की बात करता हूं मैं। थर्ड वाले में पूछा क्या गया है आपके पास, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट, नहीं सॉरी, हाँ, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक BC एंड CD।
अब BC एंड CD के लिए आपको निकालना है, तो मैंने आपको बताया था भाई कि आपके पास यदि ओमेगा BC आपको निकालना है तो सिंपल से कुछ करना नहीं है, VBC निकाल लो, उसका लेंथ डिवाइडेड बाय BC का आप लेंथ स्पेस डायग्राम से फिर या फिर ओरिजिनल जो दिया गया है उससे आप निकाल लो। तो VBC का अपन लेंथ चेक कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है। ये आपके पास B और ये आपके पास C, तो ये मुझे मिल रहा है 3.3 सेंटीमीटर, 3.3 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 मीटर पर सेकेंड। और BC का लेंथ मुझे पता है, BC इक्वल टू कितना है आपके पास 66 mm, मतलब 66 इंटू 10⁻³ मीटर। चलो भाई इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ रहा है, 3.3 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 10⁻³ तो ये मुझे 5 आ रहा है, मतलब इक्वल टू मेरा 5 रेडियन पर सेकेंड मुझे मिलने वाला है क्या, ओमेगा BC। ठीक है बेटा, ओमेगा BC या फिर CB की बात करो, दोनों सेम है। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें साथ में पूछा गया है आपको क्या, ओमेगा साथ में और क्या पूछा गया है, CD की बात करता हूं, ओमेगा CD इक्वल टू, तो ओमेगा CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा VCD अपॉन कैपिटल C कैपिटल D। तो VCD इक्वल टू कितना है वो देख लेते हैं पहले तुम। ठीक है, VCD इक्वल टू कितना है वो, चलो बेटा अब ना एक काम करते हैं, CD को मेजर कर लेते हैं। CD कितना आ रहा है आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 3.9 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है ना, VCD 3.9 सेंटीमीटर, और आपको पता है कि भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है 0.1 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो 0.1 मीटर पर सेकेंड। अब आपको ये भी पता है कि भाई आपके पास CD का लेंथ कितना है 56 mm, तो 56 इंटू 10⁻³ होता है, इक्वल टू मुझे मिल जाएगा यहाँ से क्या, ओमेगा CD। चलो भाई मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.39 अपॉन 56 इंटू 10⁻³ ये मुझे कुछ मिलने वाला है 6.96 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड। अब फोर्थ की बात करता हूं मैं, तो फोर्थ आपको पूछा गया था क्या, वेलोसिटी ऑफ एन ऑफसेट पॉइंट F ऑन द लिंक BC इफ BF इक्वल टू कुछ दिया है, CF इक्वल टू कुछ दिया है, और BCF को रीड करना है क्लॉकवाइज। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। तो आपको F पॉइंट का वेलोसिटी आपको फाइंड आउट करना है, और F पॉइंट बस बोला है तो मतलब विथ रिस्पेक्ट टू अपन बात करने वाले हैं क्या, फिक्स लिंक के बात करने वाला है, तो सिंपल सी बात है। चलो एक काम करते हैं, अपना F पॉइंट कहां पर है, यहां पर है ना, F पॉइंट यहां पर है। आप एक काम करो, फिक्स से आपको इसको मेजर करना है तो मेजर कर लो भाई कितना सेंटीमीटर है, तो ये अप्रोक्सीमेट आपका ना 5 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है ये वाला F पॉइंट। ठीक है, F पॉइंट की बात करता हूं तो ये 5 सेंटीमीटर आ रहा है, तो VF A की बात करता हूं तो ये इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर, और आपके पास 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.1 मीटर पर सेकेंड, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 0.1 इक्वल टू क्या 0.5 मीटर पर सेकेंड, मुझे इसका आंसर मिलने वाला है। क्लियर है बेटा, ये मुझे मिलने वाला है। चलो अब बात करते हैं आगे बात करते हैं क्या भाई, आपके पांचवा क्या पूछा गया था, 5th नंबर का है भाई, आपके पास G पॉइंट है ना, G पॉइंट, उसका वेलोसिटी पूछा गया था जब आपके पास कुछ दिया था भाई कि रीड करना है क्लॉकवाइज वगैरह वगैरह, सिंपल सी बात है। तो एक काम करो ना, सीधा वेलोसिटी डायग्राम देखो, और G पॉइंट कहां है, यहां पर है, तो भाई G पॉइंट का वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू फिक्स की बात कर रहा है, तो एक काम करो ये मेजर कर लो कितना आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है 3.1 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। ठीक है, पांचवा पॉइंट की मैं बात करता हूं, तो भाई VGA की बात करूं या D की बात करूं, सेम है, तो भाई आपके पास ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 2 अप्रोक्सीमेट 3 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। VGA इक्वल टू बात करूं तो 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और वही बात स्केलिंग किए थे अपन, तो डी स्केल करेंगे तो भाई 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना 0.1 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये 0.3 मीटर पर सेकेंड मुझे मिलने वाला है। तो मैंने इस क्वेश्चन की बात करूं भाई, इस क्वेश्चन में बात करूं तो मैंने सब चीज कर दिया है, यहां पर ध्यान देना। पहले मैंने स्पेस डायग्राम बनाया, उसके बाद वेलोसिटी डायग्राम बनाया, तो विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी डायग्राम मैंने कैलकुलेशन किया। ठीक है, उसके पहले भी मैंने कैलकुलेशन किया, तो जो मुझे गिवन डाटा से पता था, जैसे मुझे ओमेगा पता था किसका, AB का, तो मैंने वहां से मैंने VBA निकाल लिया था, सिंपल सा। ठीक है,
ये सब मैंने काम कर दिया है, कैलकुलेशन कर दिया है। तो और कोशिश करना ना बेटा, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पर बनाया है, तो आपके पास जो लेफ्ट साइड का पेज जो रहेगा ना, उस पे स्पेस डायग्राम साथ में वेलोसिटी डायग्राम बनना चाहिए। जैसे आप स्पेस डायग्राम यहाँ पर बना दिए तो आपके पास वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पर बन जाए। ठीक है, कोशिश करना इस साइड कैलकुलेशन, राइट साइड के जो पेज है ना, राइट साइड का पेज उसको कैलकुलेशन के लिए रखना। ठीक है, समझना चीज को, कैलकुलेशन के लिए रखना। मतलब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, समझना ना बेटा, थोड़ा समझना इस चीज को कि भाई मान लो की बात आपके पास ये बुक है, एक बुक लेता हूं मैं, ये बुक है, मान लो की बात ऐसी आपके पास यूनिवर्सिटी में आपको पेज मिलेगा। ठीक है, पेज मिलेगा। ठीक है, ये पेज मिलेगा आपको, पेज मिलेगा। तो आप इस साइड, ये वाले साइड में आप ना गिवन डाटा प्लस आपके पास जो भी गिवन डाटा है, साथ में आपको फाइंड आउट जो करना है उसको इस साइड लिखना। अब इधर क्या करना है, अब उसके बाद इधर क्या करना है, ये वाले जो पेज है ना, इस पे आप ना स्पेस डायग्राम और यहाँ पर वेलोसिटी डायग्राम बनाने की कोशिश करना। साथ में इधर क्या करना, कैलकुलेशन करते रहना। ठीक है, इधर आप कैलकुलेशन करते रहोगे। ठीक है, इस टाइप का आप काम करना। चलो भाई, ठीक है।